ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं पुनः यूनिट 12 का पार्ट 3 लेके आया हूं। भाग 3 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में से ही है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो कार्बोनिल समूह अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें जो प्रमुख रूप से अभिक्रियाएं हैं एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, टिसेनको अभिक्रिया, पिनेकाल, फार्मेलिन, हीरोट्रोपिन, ये सब क्या है। उसे पिनेकाल का हम पूर्व क्लास में ले चुके हैं, है ना। तो आइए अब देखते हैं क्रमशः इन पार्ट को। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पहले आपको समझा देता हूं मैं। एक सूत्र ले लेते हैं हम। ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप का हम सूत्र लिखते हैं डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप का हम सूत्र लिखते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे अगर एल्किल ग्रुप जुड़े और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े तो ये फार्मेल्डी एल्डिहाइड का होता है, और अगर दोनों में एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो कीटोन होता है। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर ही मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। तो दोनों का उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पे एक एल्डिहाइड का ले लेता हूं पहले, और ये CHO, और कीटोन का ले लेते हैं हम CH3COCH3। तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे हम, ये हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए ये CHO क्रियात्मक समूह है, इसमें CO क्रियात्मक समूह है, आप सभी जानते हैं। तो जो क्रियात्मक समूह वाले जो या कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन हैं उनसे जो कार्बन जुड़ा रहता है, जैसे ए कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बोनिल कार्बन से, तो इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। इसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इधर इधर संयोजकता के रूप में इसको संतुष्ट किए हैं, इसमें ACH3 के रूप में लिख दिया गया है। हम चाहें तो इसको हटा करके इस प्रकार से H इधर H लिख सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। माने समझ गए होंगे आप कि कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन जुड़े रहता है और उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन की क्रिया एल्डोल संघनन है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त समान एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, अभी मैंने अल्फा हाइड्रोजन आपको बता दिया। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, याद रखेंगे, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन के दो समान अणु रहेंगे, संघनित होंगे तनु क्षार की उपस्थिति में। तो देखिए मैं सबसे पहले उदाहरण लिया हूं एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का लेंगे तो एल्डोल बनेगा, दो समान एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड हमने लिया हुआ है। और आप देख रहे हैं एरो चिन्ह द्वारा बताया गया है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा दूसरे एथेनॉल के पहले वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से, और जो कार्बन है फिर वो जो है कार्बोनिल कार्बन से संयुक्त होगा, संघनित होगा, कब, तनु क्षार की उपस्थिति में। तो इस स्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन बोला था, ये देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, है ना, और ये हमारा अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ऐसा वाला यौगिक लेंगे तब एल्डोल संघनन होगा। फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता, जैसे ACHO है, इसमें केवल जो है क्रियात्मक समूह है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये क्रिया नहीं देगा एल्डोल संघनन में। तो हमने दो कार्बन वाला लिया जिसमें इथेनॉल में अल्फा कार्बन है। अब ये संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहा है। तो देखिए ACHO है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको बोला गया बीटा हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेनल। इसी प्रकार से एसीटोन के दो समान अणु में देखेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन वाला है ना, ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन इसके दोनों साइड है एसीटोन में। तो यहाँ भी वही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप
ये क्रियात्मक समूह हुआ हमारा कार्बोनिल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप है तो ये भी बीटा हाइड्रॉक्सी प्रोडक्ट बना रहा है, तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन होता है। तो ये एल्डोल संघनन है। फिर है क्रॉस एल्डोल संघनन, किसको बोलेंगे? तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन से क्रमशः बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बताते हैं, जिसको एल्डोल या कीटोन भी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या है, अगर दोनों को हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एक जो है बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। या फिर एक को एल्डिहाइड और दूसरे को कीटोन लेते हैं। तो मेथेनॉल एथेनॉल के क्रॉस एल्डोल संघनन का हमने उदाहरण लिया है। देखिए मेथेनॉल और एथेनॉल है ना, मेथेनॉल में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है। ये योग करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्रियात्मक समूह हमारा एल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ गया, तो इसलिए इसको जो है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहते हैं या एल्डोल कहते हैं। इसका अन्य उदाहरण है, तो पहले जो उदाहरण लिए OH है, ये तो तनुक्षार की परिस्थिति में यहाँ पे क्रियात्मक समूह है ना, तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, और बीटा कार्बन पे आप देख सकते हैं OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन का। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड एसीटेट, तो ये बना दिया। अब इसका बीटा प्रोडक्ट देखना है हमको, तो ये क्रियात्मक समूह हमारा कार्बोनिल कार्बन है, तो कार्बोनिल कार्बन ए अल्फा उससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद वाला जो बीटा होगा बीटा से देखिए OH जुड़ा हुआ है, तो ये बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोन भी बोल सकते हैं इसको, या IPC नाम में 4 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 2 ओन के नाम से जाना जाता है। तो एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस एल्डोल संघनन में दो समान एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको तनुक्षार की उपस्थिति में संघनित करते हैं तो बीटा हाइड्रॉक्सी प्रोडक्ट बनता है। क्रॉस एल्डोल संघनन में भी बीटा हाइड्रॉक्सी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें जो है एक जो है अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं या कीटोन ले रहे हैं तो ध्यान रखें एक जो है अणु अल्फा हाइड्रोजन विहीन भी हो सकता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला लेंगे तो वहां सामान्य लेंगे, एक कीटोन लेंगे दूसरा एसिटाल्डिहाइड लेंगे, तो इस प्रकार का होता है, तो बीटा हाइड्रॉक्सी प्रोडक्ट बनता है। कैनिजारो अभिक्रिया अन्य अभिक्रिया में आएगा तो ये एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देता है, इसलिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन दो समान एल्डिहाइड सांद्र क्षार या NOH या KOH की क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण और एल्कोहल बनाते हैं। दो प्रोडक्ट बना रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण और एल्कोहल। यहाँ पे शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहेगा और दोनों समान एल्डिहाइड होंगे, है ना। एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो एल्फेटिक, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक, और जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखते हैं अभिक्रिया में इसमें हम, तो इसमें जो है एल्डिहाइड के एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु अल्कोहल में अपचित होता है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आप कहीं भी रेडॉक्स अभिक्रिया लिखते हो तो ये उदाहरण भी आप दे सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया में। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु क्रियात्मक समूह CHO और कार्बन जुड़ा नहीं है कार्बोनिल कार्बन से, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, सांद्र क्षार की उपस्थिति में ये बना दिया सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड का लेते हैं एरोमेटिक में, दोनों एरोमेटिक लिए बेंजल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन है भी, सांद्र क्षार की उपस्थिति में सोडियम बेंजोएट और बेंजिल एल्कोहल बना दिया, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया है। ठीक है, अब क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया आएगा। तो क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन वाला ही होगा, दोनों में नहीं रहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसमें असमान एल्डिहाइड लिया जाएगा, एक को एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे दूसरे को एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, और उनका जब हम सांद्र क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे या अपचयन कराएंगे, ऑक्सीकरण अपचयन कराएंगे या रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, तो इसमें भी दो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कौन कौन सा दो प्रोडक्ट, वही कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण मिलेंगे और एल्कोहल बनेंगे। यहां भी देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन दो असमान एल्डिहाइड सांद्र क्षार या KOH के साथ क्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण और बेंजिल एल्कोहल बनाते हैं। इसमें भी एल्डिहाइड के एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचित हो जाता है। ये देखिए
ये बेंजल्डिहाइड है और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो दो असमान एल्डिहाइड हो गया, एक के लिए एरोमेटिक हो गया, दूसरा एल्फेटिक हो गया। ठीक है, तो क्या बोला गया है, एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होगा और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो एक अम्ल में, दूसरा एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो आप देखिए बेंजील एल्कोहल बन गया और सोडियम मेथेनोएट बन गया। ठीक है, ये एल्कोहल वाला आ गया आपके पास और ये अम्ल वाला हो गया। तो ये है क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। टिसेनको अभिक्रिया, ये भी केवल एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, एल्डिहाइड के अलावा कोई प्रदर्शित नहीं करेंगे, है ना। तो केनिजारो अभिक्रिया का हम इसको बदलाव और रूप बोल सकते हैं। इसमें सभी एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एस्टर देंगे, पर केनिजारो अभिक्रिया का बदला रूप तो है। तो केनिजारो अभिक्रिया में शर्त ये था अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लिया जाता था, इसमें ऐसा नहीं है। दो समान एल्डिहाइड लेंगे लेकिन अल्फा हाइड्रोजन विहीन वाला भी हो सकता है और अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला गया सभी एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर एस्टर देते हैं। ये देखिए एक उदाहरण, RCHO हमने सूत्र लिया, दो एल्डिहाइड लिए, ठीक है, समान रहेंगे, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एस्टर बना दिया। ये आप इसको फिर एल्किल एल्केनोएट के नाम से इसको IUPAC नामकरण में करते हैं। तो R की जगह हम ले लेते हैं, देखिए एसिटल्डिहाइड लिया, यहाँ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के 2 मोल को हम एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पे बन गया एथिल एसीटेट। इसको आप अलग कर दो, ये एसीटेट पढ़ोगे CH3COO के, तो एथिल एसीटेट हो गया। ठीक है, एस्टर बन जाता है। अगर 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो बेंजिल बेंजोएट बनेगा। अब आता है एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें बेंजल्डिहाइड, जिसको कड़वे बादाम का तेल कहते हैं, याद रखना, 1 नंबर में पूछा जाता है कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, तो बेंजल्डिहाइड को बोला जाता है, आपको याद रहना चाहिए, है ना। बाकी जो अभिक्रिया है बेंजल्डिहाइड का, उधर हम जो पढ़े हैं वो सभी देते हैं। बेंजल्डिहाइड भी रोजेनमुड अपचयन अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, है ना, और केनिजारो अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन देता है। 2 मोल अगर बेंजीन को सांद्र क्षार की, बेंजल्डिहाइड को सांद्र क्षार की उपस्थिति में, सांद्र बोलता हूँ, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित कराते हैं तो बेंजोइन बनता है। टिसेन को अभिक्रिया देता है, परकिन अभिक्रिया देता है, वो सब पढ़े, सभी अभिक्रियाएं देती है। यहाँ पे एक विशेष इनका इलेक्ट्रॉन स्थायी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है मेटा निर्देशीय होते हैं, है ना। तो इसमें एक नाइट्रीकरण का हमने उदाहरण लिया हुआ है। सांद्र HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के साथ जब बेंजल्डिहाइड को गर्म किया जाता है या इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो देखिए मेटा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो ये मेटा निर्देशक होते हैं, मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप जो है याद रखेंगे। एथेनॉल से एसीटोन कैसे प्राप्त करते हैं, कभी कभार पूछ देते हैं। तो देखो एथेनॉल CH3CHO को जो है ऑक्सीकरण करते हैं सल्फे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो एसिटिक अम्ल बनता है, एथेनोइक अम्ल बनता है। फिर एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बनाता है और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं तो एसीटोन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग तो पहला फार्मेलिन के रूप में, आपको पता रहना चाहिए, फार्मेलिन के रूप में। अब यहाँ पे एक प्रश्न फार्मेलिन से भी बनता है कि फार्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए, तो आप लिख सकते हो वहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन है और इसका उपयोग जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में, रोगाणुनाशी में, पूर्तिरोधी में, सर्जरी के यंत्रों को धोने में, कमरे को धोने में। जैविक प्रतिदर्श आप अपने विद्यालय में देखे होंगे, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में छिपकली, चूहा, सांप वगैरह को जो भी है उसमें भर के रखे रहते हैं बाटल में। तो आपको फार्मेल्डिहाइड का उपयोग पूछता तो केवल फार्मेलिन के रूप में लिखना है ना, जब फार्मेलिन के बारे में पूछेगा तब डिटेल लिखना। दूसरा ईरोट्रोपिन बनाने में, इसी प्रकार से ईरोट्रोपिन के बारे में कब लिखोगे, जब ईरोट्रोपिन का उपयोग बताइए या कैसे बनाते हैं तब, है ना।
तो इरोट्रोपिन क्या है? तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमिन को इरोट्रोपिन कहते हैं। इसका उपयोग गठिया और मूत्र रोगों में औषधि के रूप में किया जाता है। कैसे बनाते हैं इसको? तो फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु अमोनिया के 4 अणु से क्रिया करके इरोट्रोपिन बनाता है। इरोट्रोपिन का संरचना भी पूछा जाता है, तो उसकी संरचना बनाना है तो मैं आपको बनाने की विधि के साथ बता दे रहा हूं। देखिए 6 अणु जो है फॉर्मेल्डिहाइड लिया, 6 HCHO और 4 अणु अमोनिया का। तो इस प्रकार से हेक्सामेथिलीन टेट्राइमिन बन गया, इरोट्रोपिन है ना, ये इरोट्रोपिन है। तो इस संरचना बोलता है तो आपको इस प्रकार से बनाना है। अगर संरचना नहीं पूछा है तो इस समीकरण का सूत्र को आप ऐसा लिख देना, ये जो इरोट्रोपिन को या हेक्सामेथिलीन टाइम ये CH2 कर दो, ये मेथिलीन हो गया। अब यहाँ नाम से है हेक्सामेथिलीन बोल रहा है, हेक्सा तो 6 कर दो, टेट्राइमिन बोलता है तो नाइट्रोजन लिख के 4 कर दो, ये टेट्राइमिन हो जाएगा। संरचना भी बिल्कुल आसान है, बेंजीन रिंग टाइप के आप लकीर खींच लो और 4 जगह अल्टरनेट जो है, इसमें अल्टरनेट 3 जगह ले लो नाइट्रोजन को और एक इस रिंग के मध्य में ले लो और सभी नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा CH2 ग्रुप से जोड़ दो। हेक्सामेथिलीन टेट्राइमिन का या इरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर आसानी से बनता है ना। तो याद रखें फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग पूछता है तो फार्मेलिन के रूप में इरोट्रोपिन बनाने में ऐसा लिखोगे। इनके बारे में जब फार्मेलिन या इरोट्रोपिन के डिटेल पूछेगा तब इनको लिखना है। फिर फार्मामिंट क्या है? फार्मेल्डिहाइड लैक्टोज का मिश्रण है जो कि गले की खराश के लिए चूसने वाली गोली बनाने में होती है। गले में खराश होता है तो आप लोग मेडिकल से टेबलेट लेते हो ना, वो फार्मामिंट होती है। तापदृढ़ प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट बनाने में, बेकेलाइट घरों में देखे होंगे बिजली का जो है बटन वटन जो है स्विच वगैरह को बनाए रहते हैं, बोर्ड वगैरह को बना रहता है, बेकेलाइट का होता है। अब कुछ प्रश्न हैं, शॉर्ट किटिन क्या है, छोटी छोटी बातें हैं तो आप देख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O समूह वाली यौगिक को किटिन कहते हैं। और इसका उदाहरण समझना चाहे है ना तो मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से है तो आप यहाँ पे CH3 लिख लो, एक एल्किल ग्रुप कर दो, यहाँ H कर दें, एल्डिहाइड के लिए ले लें, बाकी आप इसको लिखो जी C डबल बॉन्ड O। तो ये किसका किटिन होगा? एल्डो किटिन होगा। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को यहाँ एल्डो लिखेंगे है ना, तो एल्डो किटिन, यह एसिटाल्डिहाइड किटिन होगा तो एल्डो किटिन हो गया। और कीटो किटिन कैसे होगा? कीटोन का, तो कीटोन के लिए क्या करो आप, दोनों संयोजकता को जो है CH3 एल्किल ग्रुप से संयुक्त करोगे, फिर लिखोगे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो गया? ये जो है एल्डो किटिन है और दूसरा वाला कीटो किटिन है। इसमें लिखते अच्छे से नहीं बनता, ठीक है। दूसरा मेसिटिलिन क्या है? तो 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन, ये एसीटोन के को मेसिटिलिन कहते हैं। एसीटोन के 3 अणु को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निर्जलीकरण से बनता है। तो आपको अभिक्रिया भी बता देता हूँ, आप अभिक्रिया को नोट कर लेंगे ना साथ में, क्योंकि मैं और अभिक्रिया जो है इसको मिट जाएगा, ये परमानेंट टाइप नहीं किया हूँ तो आपको समझा दे रहा हूँ। यहीं पे CH3CO CH3 एसीटोन के 3 अणु हो गया। क्या बोला जा रहा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो एरो के ऊपर जो आप सांद्र H2SO4 लिख लो, कॉन्सेंट्रेटेड H4 क्या बनता है? बोलता है 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। तो बेंजीन रिंग को पहले बना लो, बेंजीन आ गया तो बेंजीन रिंग बना लो आप, ये एक्स्ट्रा हो गया है, ये बेंजीन रिंग बना दो। पहला नंबर पे CH3 डाल दो, तीसरे पे CH3 डाल दो और पांचवे पे CH3 डाल दो। ठीक है, ये तो 1 और 3 और 5 पे आ गया तो 1,3,5 ट्राइमेथिल हो गया और बेंजीन का रिंग हो गया। तो समीकरण इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे प्राप्त करते हैं में भी आ जाएगा, एसीटोन के 3 अणु के संघनन से। एलिफेटिक एल्डिहाइड की तुलना में एरोमेटिक एल्डिहाइड कम क्रियाशील है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में अनुनाद के कारण पाई इलेक्ट्रॉन की विस्थानीकरण होता है। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड में अनुनाद पाई जाती है और उसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से कार्बोनिल कार्बन पर धन आवेश का प्रभाव कम हो जाता है। कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील है। तो कीटोन में 2 एल्किल समूह की उपस्थिति प्लस आई प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आने से धन आवेश में कमी हो जाती है, इसलिए कम क्रियाशील है। कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम सक्रिय होते हैं, उससे संबंधित है। तो कीटोन में 2 एल्किल समूह में धनात्मक
ऋणिक प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु पर धनात्मक हो जाता, कम धनात्मक होता है, एल्डिहाइड कम सक्रिय होता है। मतलब ये देखिए कीटोन का मैं ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ CH3, या फिर हम इसको R ग्रुप बोल सकते हैं, इसको R ग्रुप एल्किल। तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आता है, तो कार्बोनिल में जो धन आवेश रहता था ये कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे, इस कारण ये कम सक्रिय होता है। ये देखिए है ना, 2 एल्किल ग्रुप में आ रहा है, तो अनुनाद में इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये जाएंगे, तो ये जो है ऑक्सीजन वाला माइनस हो जाएगा। कीटोन के क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से उच्च होते हैं, क्यों? तो कीटोन में 2 इलेक्ट्रॉन विमोचक एल्किल समूह होते हैं, द्वार ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक होता है। इसके कारण कीटोन में एल्किल समूह एल्डिहाइड से अधिक ध्रुवीय हो जाता है और कीटोन के क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से अधिक हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने मित्रों के साथ और चर्चा करिए। और कुछ अगर लगता है कहीं पे गलत है, बोला गया है या लिखा गया है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए ताकि हम जो है उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।